हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BS क्लासेस में। तो चलिए क्वेश्चनों के साथ में शुरुआत करते हैं। एक टाइप ही रह गया हमारा क्वेश्चंस का, कौन सा? वो गुना वाले क्वेश्चंस रह गए। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन होते हैं गुना वाले, और आज एंड कर देंगे इन क्वेश्चन पे हम। देखिए अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, उसी ब्याज की दर से वे कितना 9 गुना कितने वर्षों में होगा। देखो 3 वर्षों में हो गया वो कितना गुना, 3 गुना हो गया। 3 वर्षों में 3 गुना, तो वो कह रहा है 9 गुना कितने वर्षों में होगा। 9 गुना, यहाँ पे मैं 9 को लिख सकता हूँ क्या, 3 की पावर 2। जितनी पावर है यहाँ पे मैं उतनी ही गुना कर दूंगा वर्षों में, यानी 3 की पावर 2 है नया, तो यहाँ पे गुना करूंगा मैं 2 से, तो कितना हो जाएगा ये 6, 3 दूनी 6 वर्षों में 9 गुना हो जाएगा ये। तो आंसर क्या आएगा मेरा 6 वर्ष। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जितनी पावर उतने ही वर्षों में गुना। ठीक, लेकिन मुझे बेस सेम करना होगा। बेस यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 बेस सेम करना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या कहता है। नेक्स्ट वो कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 7 वर्षों में 2 गुना, तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। सेम क्वेश्चन सेम टाइप से ही, 7 वर्षों में 2 गुना हो गया वो, तो वो कह रहा है वो 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। 8 गुना बेस सेम कर लो मैं, 2 की पावर 4 हो गई, 2 की पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 होगी ना, 2 की पावर 3 हो गई। अब 3 की गुना मैं किस में कर दूंगा, 7 में। कितना आएगा 3 सत्ते, यानी 7 वर्ष गुना 3, कितना हो गया 3 सत्ते 21 वर्ष में कितना हो गया, ये हो गया 8 गुना, यानी आंसर मेरा आएगा 21 वर्ष। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 15 वर्षों में 2 गुना और इसी ब्याज की दर पर 8 गुना कितने वर्षों में होगा, है ना, यही क्वेश्चन है। देखो वो कह रहा है 15 वर्षों में 2 गुना हो गया, वो कितने वर्षों में 8 गुना होगा। 2 की पावर कितनी कर दूं मैं इसे, 3 कर दूं, 2 की पावर 3 कर दी मैंने। जितनी पावर करूंगा उतनी गुना कर दूंगा वर्षों में, मैं वर्षों में गुना कर दी मैंने, उतने से ही कितना हुआ, कितना हो गया 15 या 45 वर्षों में वो 8 गुना हो जाएगा। इसका मतलब मेरा आंसर कितना आएगा 45 वर्ष। समझ में आया आपको क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धनराशि 4 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज पर 3 गुना हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर वह 27 गुना कितने वर्षों में होगी। देखो कितने वर्षों में होगी, वो कह रहा है यहाँ देखो, कोई धनराशि 4 वर्षों में कितना हो गया, वो 3 गुना हो गई। 3 गुना कितने वर्षों में 27 गुना होगी। 27 गुना करने के लिए मैं बेस सेम कर लूंगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो गई, 3 3 9 27, 3 की पावर 3 हो गई, यानी जितनी पावर हुई है ना उतनी गुना कर दूंगा मैं वर्षों में। वर्षों में गुना कर रहा हूँ मैं 3 की ही। इसका मतलब कितना हो गया 3 चौक 12, 12 वर्षों में ये हो जाएगी 27 गुना। समझ में आया आपको क्वेश्चन। 12 वर्षों में 27 गुना हो गई, तो ये यानी मेरा आंसर कितना आएगा 12 वर्ष। समझ में आया आपको क्वेश्चन। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या कहता है हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक निश्चित धनराशि चक्रवर्ती ब्याज दर पर 5 वर्षों में 2.5 गुना हो जाती है, और यही धनराशि समान वार्षिक दर से, बताओ मुझे, 6 सहित 1/4 गुना कितने वर्षों में होगी। ठीक है, देखो उसने कह दिया 5 वर्षों में कितनी हो गई वो, 5 वर्षों में हो गई वो 2 सहित 1/2, यानी 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 गुना हो गई। ये कितनी हो गई 5/2 गुना। लेकिन वो कह रहा है 6 सहित 1/4 गुना चाहिए उसे, यानी इसका मतलब 6 चौक 24 और 1 25, 25/4 गुना चाहिए, 25/4 गुना। तो मुझे बताओ ये इनका मैं बेस सेम करने के लिए मैं क्या कर दूं, इसको मैं लिख सकता हूं क्या 5/2 की पावर 2, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 2 दूनी 4 हो गया बेस सेम। जितनी पावर हुई है मैं उतनी ही गुना कर दूंगा वर्षों में। कितना होगा 5 वर्ष गुना 2 इक्वल टू कितना हो गया 25/4, यानी 5 दूनी 10 वर्षों में 25/4
4 गुना हो जाएगी। इसका मतलब 6 सहित 1/4 वर्ष, 6 सहित 1/4 गुना, यानी 10 वर्ष आंसर है मेरा यहाँ पे। क्या आएगा? 10 वर्ष। आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखो, अब ये गुना वाले मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, इस पे अब आपको प्रैक्टिस करनी है। जहीं जो भी कहीं डाउट हो वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। चलिए अब देखते हो क्वेश्चन। थोड़ी सी मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन उठा लिए मैंने, विविध टाइप के। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3200 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रिमासिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले निवेश करने पर कितनी हो जाती है? 3362 हो जाती है। तदनुसार निवेश की गई अवधि कितनी है? ठीक, देखो उसने कहा 3200 रुपये है और कितनी हो जानी है वो हो जानी है 3362 रुपये हो जानी है, ठीक। और त्रिमासिक रूप है, त्रिमासिक यानी तिमाही रूप से वो मतलब ब्याज लग रहा है। तो 10% वार्षिक त्रिमासिक आधार पर 10% वार्षिक, 10% से त्रिमासिक लग रहा है, हर 3 महीने में 10% ब्याज लगता है, ठीक है, हर 3 महीने में। तो मुझे बताइए ये कितने वर्षों में यहाँ हो जाएगी, कितने वर्षों में? यानी अगर मैं यहाँ से इसे डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो मुझे बताओ कितना आता है यहाँ पे? 10% वार्षिक से 3 मासिक रूप से इतनी हो जाएगी। तो 3200 रुपये धनराशि है, 10% ब्याज दर लग रहा है, यानी ब्याज दर लग रहा है। ब्याज कितना हो गया उसका? 3200 से 3362 से 3200 माइनस करूंगा, कितना आएगा? देखिए ये आएगा 2, 6 और 1, यानी 162 रुपये ब्याज लग रहा है। यानी 10% से यदि मैं यहाँ पे ब्याज लगाऊंगा तो कितना आने वाला है? यहाँ आएगा कितना? 320 आएगा, लेकिन ब्याज टोटल कितना है? 162 रुपये। तो यानी इसका मतलब इसका भी मैं कितना कर दूंगा? 1/4% कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5/2। इसका मतलब 2.5% ब्याज दर, और 2.5% ब्याज दर की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरी कितनी? देखिए 25 मान लेता हूँ मैं इसको, यानी 1/4 कर दूंगा 25 मानूंगा तो, लेकिन है कितना? ये 1/40 हो जाएगा। 1/40 ब्याज लग रहा है इस पर। तो 1/40 पहले वर्ष लगेगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 0 काटूंगा 80 रुपये। दूसरे वर्ष कितना लगेगा? 1/40 लग जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे? 80 रुपये। देखो 160 तो हो गया। अब 1/40 अगर मैं दूसरे वर्ष में के ब्याज में ब्याज लगाऊंगा तो 2 आएगा। तो बताओ 160 और 2 162 हो गया, और 162 मेरा ब्याज बनना था, है ना। दोनों को माइनस करा, ब्याज ले आया मैं, और मैंने ट्री मेथड से देखा कितने वर्ष आ रहे हैं वहाँ पे, कितने वर्ष आ गए? 2 वर्ष आ गए। 2 वर्ष में मेरे ब्याज बन रहा है कितना? 162 रुपये। आंसर मेरा 2 वर्ष है। ये समझ में आया होगा आपको। लेकिन अगर इस तरीके से नहीं करना तो ये मल्टीप्लाई फैक्टर से भी हो जाएगा क्वेश्चन। मल्टीप्लाई फैक्टर से कैसे होगा? देखो मल्टीप्लाई फैक्टर ऐसा कर लो, कितना हो गया ये? ब्याज की दर मेरी कितनी है? 2.5%। ब्याज की दर है मेरी 2.5%, और 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/40, यानी 40 से 41 हो गया, यानी 41/40 मेरा मल्टीप्लाई फैक्टर है। अब मुझे बताइए 40 से 41 मेरा मल्टीप्लाई फैक्टर है, तो मेरा 3362, और यहाँ पे कितना हो गया ये? 3200। देखो कितने 4 से 8 से कट रहा है ना, 8 चौक 32, 8 से कट गया, 8 चौक 32। हाँ नहीं 8 से मत काटो, चलो काट लो कोई बात नहीं, 8 से कट रहा है, 8 से काट लो, 8 चौक 32, 1 बज के 8 दिन 16, ये 8 से नहीं कटेगा। यानी इसका मतलब कितने से कट रहा है? 32 से कट जाएगा, 32 से कम 32, 1 बचेगा 32 से 162। छः बनाना है मुझे, यहाँ पे मैं 3 लगाऊँ, नहीं बनेगा। 8 चौक 32, 4 अट्ठे 32। कितनी बार कट रहा है यार? कितना हो गया? देखो अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करता हूँ, मैं 2 से डिवाइड करूँगा, यहाँ पे आएगा 1600। देखो 2 से मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे 40 है तो 1600 ही 40 का स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा? 2 1 कम 2, 2 6 12, और यहाँ पे बना 1, 2 8 16 और 2 1 कम 2। ये 40 का है तो ये 41 का ही होगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे 41/40 करने के लिए मैं ये 1600 और 1681 करता हूँ मैं, तो कितना वर्गमूल चलाना पड़ेगा मुझे? 2 का। जितना वर्गमूल चढ़ेगा उतना ही क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएंगे, उतना ही टाइम हो जाएगा हमारा। यानी कहाँ हो गया? यहाँ पे स्क्वायर रूट चढ़ रहा है तो 2 वर्ष, क्यूब रूट चढ़ता तो 3 वर्ष, फोर्थ रूट चढ़ता तो 4 वर्ष,
ऐसे जितना रूट चढ़ेगा उतने वर्ष होंगे। ये हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर तरीका था, ये हमारा ट्री मेथड था। जो उनसा तुम्हें समझ में आया हो उस तरीके से कर लेना आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 992 रुपये दे रखा है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष में CI और SI का अंतर दे रखा है, उसमें CI और SI का अंतर। CI और SI का अंतर दे रखा है। CI और S, यदि मैं कहूँ तुमसे 3 वर्ष का ब्याज, यदि मैं सक्सेसिव ब्याज लगाऊँ 10% से सक्सेसिव ब्याज लगाता हूँ मैं, तो सक्सेसिव ब्याज लगा मैंने पहली क्लास में बता रखा है सक्सेसिव ब्याज कैसे लगाते हैं। इस वाले तरीके से आसान हो जाएगा, इससे कर लो। कितना लगेगा वो 33.1% ब्याज लगेगा टोटल। 3 वर्ष का ब्याज चक्रवर्ती ब्याज मेरा 33.1% लगेगा। लेकिन 3 वर्ष का ये तो मेरा है CI कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। 3 वर्ष का SI कितना लगेगा 30%, ये मेरा SI, ठीक है। तो मुझे बताओ दोनों का अंतर कितना आ रहा है यहाँ पे, दोनों का अंतर आ रहा है 3.1%। और 3.1% की वैल्यू उसने दे रखी कितनी 992 रुपये। तो यहाँ से मैं पॉइंट हटा दूंगा, 1 0 यहाँ लगा दूँ, बटे में ये 1% की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से काटूंगा जब मैं 1% की वैल्यू आएगी मेरी कितनी, देखो 31 से कितनी बार जा रहा है ये 31 से मुझे यूनिट डिजिट कितनी बनानी है, मुझे बनानी 2। तो मैं यहाँ से काटूंगा कितनी बार, 2 1 कम 2 2 3 दूनी 6 3 9, यानी इसका मतलब मुझे यहाँ पे जोड़ देना है 3। तो 3 की गुना कर लूँ मैं, 3 1 3 3 3 9। इसका मतलब मेरा यहाँ पे 32 बार जा रहा है ये, कितनी बार 32 बार। 1% की वैल्यू ये है, तो मूलधन कितना हो जाएगा 100% की वैल्यू बताओ कितनी हो गई, 100% की वैल्यू हो गई 3200 रुपये। समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप से कर लोगे तो आसान हो जाएगा और भी क्वेश्चन, ठीक है। सक्सेसिव तरीका आसान कर देगा इस टाइप को, ठीक है। इससे बढ़िया है मतलब आप मल्टीप्लाई फैक्टर ना लगा के, ट्री मेथड ना लगा के इस तरीके से कर लो, हो तो जाएगा उन तरीके से भी। मैंने वो इसलिए स्किप कर दिया कि उससे थोड़ा लेंथी होता क्वेश्चन और खाम कैलकुलेशन में फंस जाते। चलिए तो अगले टाइप पे चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन कराते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा ये 32,000 आएगा, 1 0 हमारी इसकी भी तो 320 की 32,000 हमारा आंसर आएगा। तो क्वेश्चन हमारा देखो अगला क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर 5,082 रुपये है। तो राशि ज्ञात करनी है मुझे। 2 वर्ष और 4 वर्ष के जो अंत में जो राशि मिल रही है ना, उन दोनों के बीच का अंतर है जो, वो मेरा कितना है 5,082 रुपये है, ठीक है। और हमारी जो कैलकुलेट होती है ब्याज की दर, वो होती है मेरी कितनी 10% से कैलकुलेट होती है। देखिए यदि आपने पहली क्लास देखी होगी ना मेरी, तो उससे आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ मैं, यदि मैं यहां से दिखाऊं 10% से 2 वर्ष का CI निकालने की कोशिश करूं मैं सक्सेसिव मेथड से, तो मेरा निकलता है 21%। पहली क्लास में मैंने सब कुछ समझाया हुआ है कैसे निकल रहा है, ठीक है। 21% मेरा CI निकल गया, ठीक। अब मुझे सक्सेसिव से 4 वर्ष का चाहिए, 4 वर्ष का 21 और 21 का मैं सक्सेसिव निकालूंगा ना, आपको 21 और 21 का सक्सेसिव निकालना है, तो वो आएगा 46.41%। ये आपको देखो 2 वर्ष का तो ये हो गया 2 वर्ष का, ठीक है। ये मेरा 4 वर्ष का है, 4 वर्ष का, तो यानी 21 और 21 का सक्सेसिव मेरा कितना होता है 46.41%, ठीक है टोटल। तो यानी इन दोनों का अंतर ही कितना आ रहा है मेरा, यदि मैं दोनों का अंतर निकालूंगा तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 41 तो आएगा ही आएगा। और देखो 6 में से 1 जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 5, 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, यानी 25.41% ब्याज लग रहा है मेरा। और कितना अंतर है उसका 5,082 रुपये अंतर है मेरा। पॉइंट हटाऊंगा 00 लगा दूंगा यहाँ पे। मुझे देखो यहाँ से 25 41 का डबल नहीं दिख रहा तुम्हें, ये मुझे डबल लग रहा है यहाँ से, तो इसका मतलब ये 2 बार जा रहा है, 2 बार। तो इस यहाँ से कितना जाएगा
यहाँ पर आएगा मेरा आंसर, प्रिंसिपल मेरा कितना आ गया 240, यानी 20,000 रुपये मेरा प्रिंसिपल है। मूलधन ज्ञात करने को कहा था उसने। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हम यहीं पे इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। वैसे मैंने एक भी टाइप छोड़ा ना होगा, यदि कोई छूट भी गया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मुझसे, डाउट में बता दूंगा आपको।